जरा ग्लोबल मार्केट के पास आते हैं और ग्लोबल मार्केट में ये समझते हैं जैसे कि जो इजराइल वाला मामला है, देखिए अभी चलेगा तो सही, लेकिन मार्केट ने उसको 1 से 2 दिन में ही डिस्काउंट करेगा या फिर इसमें थोड़ा और समय लगने जा रहा है। अजय, यही समझना है कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है, ये ग्राउंड पे जो युद्ध हो रहा है तो शायद लंबा चल जाए, लेकिन मार्केट इसको कैसे रिएक्शन देगा? मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, ग्लोबल क्यूज को इस समय आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक तरफ खुशखबरी है और दूसरी तरफ बहुत ही दुख वाली बात है। अगर हम पहले दुख वाली बात को एड्रेस करते हैं, वो ये कि इजराइल अब रिटेलिएट कर रहा है हमास के एक्शन को लेके। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हर जगह जबरदस्त रिटेलिएशन चल रहा है। बॉम्बिंग गाजा स्ट्रिप की शुरू हो चुकी है। तमाम उनका नेशनल बैंक, कुछ और मॉस्क वगैरह, वो सब बॉम्बिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बाकी बड़े ग्लोबल देश हैं, इनफैक्ट यूएस तो ये भी बोल रहा है कि यूएस ने तो आग्रह किया है चाइना से कि आप ईरान से बात करिए कि वो इसको एस्केलेट ना हो यहाँ से। तो जो ग्लोबल कमेंट्री आ रही है, हालांकि डिवाइडेड है दोनों तरफ से, लेकिन कोई इस युद्ध में बहुत बड़ा प्लेयर ज्वाइन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक अच्छी बात है। तो ये लग रहा है कि 2 पार्टी मामला है, मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड रहेगा, बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात यह कि क्रूड ऑयल के प्राइस को देखिए आपको क्रूड ऑयल के प्राइस में फॉलो अप तेजी नहीं नजर आई। रिस्क प्रीमियम, जिसे विश्वा हम हमेशा मार्केट लिंक करते हुए बात करते हैं, रिस्क प्रीमियम उसके अंदर और फैक्टर इन नहीं हो रहा है। यानी कुछ तो जानते हैं क्रूड ऑयल की यही मार्केट कि यहां से मामला बहुत फ्लेयर अप नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा संकेत है ग्लोबल मार्केट में। दूसरी तरफ जो खुशखबरी है, उधर चलते हैं, और वो है यूएस से आ रही है। यूएस में मिस्टर जेफरसन जो है फेड के मेंबर, उन्होंने कमेंट्री दी है कि यील्ड्स इस समय ये दिखा रही हैं कि आगे शायद रेट हाइक ना हो। यील्ड्स में करीब 18 बेसिस पॉइंट की नरमी आई। यूएस यील्ड्स का गिरना स्टॉक मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है, ये सिंपल बात है। यूएस यील्ड्स में कमी आई है। हमने देखा कि क्रूड ऑयल के अंदर रिट्रीट किया है, इनफैक्ट क्रूड ऑयल नीचे आया है, भाग जाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि यहाँ से संकेत संभलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम गैप अप की बात कर रहे हैं। कल लास्ट आवर ट्रेड थोड़ा दुखदाई था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल के जो इंडियन मार्केट के स्क्रीन को अगर आप देखेंगे, मैं वॉल्यूम डेटा को एनालाइज कर रहा था, बहुत बड़े हाई वॉल्यूम के साथ बाजार गिरा नहीं है। एक औसत वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम के साथ बाजार गिरा है। इसका मतलब है बाजार में होलसेल सेलिंग नहीं हुई है। अगर आपको इस तरह की क्रूड की वॉर की दस्तक सुनाई देती, क्रूड भाग जाता है, तो यूजुअली आपको उम्मीद हुई होती है कि बहुत बड़ी सेलिंग आई है, लेकिन आई नहीं है बहुत ज़्यादा। कैश मार्केट में भी 800-900 करोड़ की एफआई की सेलिंग आई है। उसके आगे 2200-2300 करोड़ डीआई ने खरीदा है। बाय द वे, भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं, डीआईज बहुत एलिवेटेड कैश लेवल पे बैठे हैं। वो पहले ही कॉशियस हो गए थे। 3 महीने से यहाँ पे फंड मैनेजर रोज आके कह रहे हैं कि साहब कॉशियस होने का समय, यानी अपने कैश लेवल्स को रेज करके बैठे। तो उन्होंने खरीदा, एफआई ने बेचा जरूर, बट कम बेचा है। मुझे उम्मीद थी पर्सनली, जिस तरह का बाजार दिखाई दे रहा था, शायद 1,500-2 हज़ार करोड़ की सेलिंग आई, बट आई नहीं। आज देखना होगा फॉलोअप में बाजार में क्या होता है। गैप अप होगा आज तो ऑफकोर्स, 15-20 मिनट में आपको मालूम चलेगा कि रिबाउंड आता है। कल के एक्शन तो स्क्रीन इतना खराब क्यों दिख रहा था? स्क्रीन इसलिए दिख रहा था क्योंकि अनवाइंडिंग हो रही थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी, दोनों में आपको अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई। इनफैक्ट अच्छी बात मैं ये कहूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को लेके आई डेटा साहब, प्रियंका आप खास नजर देनी चाहिए यहाँ पे। मिड कैप स्मॉल कैप में कल अच्छी अनवाइंडिंग दिखाई दी है। ये डेटा एफआई डीआई में कैप्चर नहीं होता है बाय द वे। इसके लिए आपको मार्केट इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। कल स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप भी आएगी आपकी स्क्रीन पे, 1.5%, 1% घटा है। और ये जो एक फोर्स सेलिंग है, तो ये पूरे मामले ने, ये देखिए 2% स्मॉल कैप गया है। ये 2-4 दिन और घट जाए, 6% टॉप से गिर चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो बाजार को जो हम बात कर रहे थे ना, एक फोर्स सेलिंग, वो बाजार को हेल्दी बना देगा। ऑलराइट। तो इसलिए बाजार के इंटरनल बहुत नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं। प्योर स्क्रीन देखेंगे आप तो शायद आपको लगे कि बहुत दिक्कत वाली बात है, लेकिन बल्क ऑफ द वीकनेस रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, सेलेक्ट स्टॉक्स में। इनफैक्ट आईटी तो 7 देने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि आज वैल्यू बाइंग पहले आधे पौन घंटे में आ सकती है। बाजार को देखिए, 19,500 पे हम सपोर्ट लेंगे। अगर इंटरडे डिप आती है तो 19,350 जो पिछले हफ्ते का लो है, वहां पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं वो टूटेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा 43,800 के आसपास सपोर्ट लेके आगे बढ़ना के चांसेस मुझे तो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अनवाइंडिंग थी।
कोई होलसेल 2,000-2,500 करोड़ की सेलिंग आपको नजर नहीं आई। तो जो एफआई का डेटा है वो डरावने जैसा नहीं था। स्क्रीन और एफआई डेटा मैच नहीं कर रहे थे, यानी हल्की सेलिंग हुई है ये।